नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। चलो आज बात करते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो ऑप्शन चेन क्या होती है? ये एक बेसिकली एक टेबल फॉर्मेट होता है, ठीक है? ठीक है, जिसमें डेटा होता है, जिसमें एक साइड पुट का डेटा होता है, दूसरी साइड कॉल का डेटा होता है। जो बीच में इस तरह में प्राइस दिख रहे होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इन केस हमारी मार्केट नीचे गिर रही है, तो आप पुट ऑप्शन को बाई करके प्रॉफिट कमाओगे। इन केस मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल ऑप्शन को बाई करके प्रॉफिट कमाओगे। चलो इसको डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है? ऑप्शन चेन से आप क्या क्या सीखोगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीखोगे, ठीक है? और ये मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ये समझोगे, ठीक है? स्मार्ट मनी कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं वो समझोगे आप, ठीक है? कहाँ पे कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, कहाँ पे घट रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे ये ऑप्शन चेन हमारी है। पहले ऑप्शन चेन का स्ट्रक्चर क्या है? ये हम इनकेस आप कोई इंडेक्स या स्टॉक खोलते होगे जिसमें ऑप्शन चेन होती होगी, तो इसमें आप उस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो इस टाइप से खुलेगा, जिसमें जो सेंटर में होगा स्ट्राइक प्राइस होगा, उसके राइट साइड में पुट ऑप्शन होगा और राइट साइड में कॉल ऑप्शन का डेटा होगा, ठीक है? तो ये हमारी हो गई ऑप्शन चेन, ठीक है? लेफ्ट वाला हमारा कॉल ऑप्शन, ठीक है? राइट वाला पुट ऑप्शन डेटा होता है, ठीक है? ये देखो हमारी ये निफ्टी 50 का है। ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन चेन हमारी है, ये स्ट्राइक प्राइस हमारे हो गए। ये राइट साइड वाला जो डेटा है ये पुट का है, पुट का डेटा है। ये जो ये लेफ्ट साइड वाला है ये कॉल का डेटा है। और इसमें देखो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, वेगा दिया हुआ है, गामा, थीटा, डेल्टा, इसको ग्रीक्स बोलते हैं। इसको आगे की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक? इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इनसे ये पता चलता है हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना मूव करेगा, ठीक है? अब ये जो यहाँ पे देखो ये कॉल राइटर इसको बोलते हैं। ये जो रेड कलर का बना इसको बोलते हैं कॉल राइटर। और जो ग्रीन कलर का डेटा ये लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं पुट राइटर। मतलब जो मार्केट में ये नंबर ऑफ ये कॉल राइटर है, ये नंबर ऑफ ये सॉरी ये वाले हैं नंबर ऑफ पुट राइटर, ये है नंबर ऑफ कॉल राइटर। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर होते हैं वो हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे आप दोनों में से चेक करोगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आपको ये वाला दिखेगा पुट वाला। तो ये हमारा 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ठीक है? अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे सब छोटे छोटे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हमारे कॉल राइटर बैठे हैं। आप जहाँ पे आओगे ना 73,500 पे आपका स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाएगी, यहीं तक ही रहेगी, रखने का ट्राई करेंगे ये राइटर हमारे। और जो ये सपोर्ट होता है कि सपोर्ट ये कॉल राइटर ये पुट राइटर बोलते हैं कि मैं मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने दूंगा। तो मार्केट हमारी इसी के बीच में घूमती रहती है। अब चलो इसी डेट का मैं देख लेता हूँ ग्राफ, उसमें क्या हुआ है। ये हमारा ग्राफ है, देखो वो क्या है। ये हमारी मार्केट ये यहाँ पे देखोगे ये 9/15 की कैंडल है, तो इसने क्या लगाया है 73,500 का हाई लगाया है। इसने भी देखो 73,500 का यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा थे ना, ये सबसे हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर इसको नहीं जाने, सेम देखो इसमें भी हुआ है 73,500 के ऊपर नहीं जाने दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब ये मार्केट अभी यहाँ पे चली है, ऊपर गई होगी 72,700 800 तक गई थी, बट यहाँ पे मूव कर रही है कितनी है 73,000। मतलब 73,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, 73,000। ये देखो, ठीक है? 73,000 के आसपास अभी चल तो ऊपर 73,900 के आसपास है ना, तो ये 73,800 900 चल रही है। तो ये देखो अभी यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, अभी देख रहे हो गया हो आप, ठीक है? तो मार्केट तेजी से मूव करती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसने एक ये 72,700 तक की मार्केट आई थी, उसके बाद 72,900 के आसपास कंसोलिडेट हो रही है। तो आप ऑप्शन चेन से इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे और मार्केट का डायरेक्शन देख पाओगे। अब आपको पता चल गया है कि ये 73,500 से आई है, यहीं से मार्केट चलना स्टार्ट कर रही है,
तो मतलब मार्केट गिरती हुई जा रही है, तो आपको पता चल गया कि इसका डायरेक्शन हो गया बेयरिश, मतलब मार्केट अब गिरेगी। मार्केट गिरेगी तो आप पुट बाई करके प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट है ये इसका ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? टोटल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो यहाँ पे सेलर जो होते हैं उसको बाई करते हैं, या तो पुट साइड में बाई करेंगे या कॉल साइड में बाई करेंगे। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई मतलब सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठते ओआई होता है, ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। ठीक है, वहां पे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। तो चलो ग्राफ में समझते हैं। देखो हमारी स्ट्राइक प्राइस मान लो 22,000 है, यहाँ पे कॉल राइटर 3 लाख है और पुट राइटर 1 लाख है। तो क्या होगा? कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है तो मैंने क्या बताया था कि वहां पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारा यहाँ पे 22,000 पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे देखो 21,800 पे आप देखते हो, यहाँ पे कॉल राइटर जो है मतलब कॉल की साइड की ओआई हमारी 1 लाख है, अब पुट साइड की 4 लाख है। तो ज्यादा कौन सी हुई? ये हुई ना पुट साइड, मतलब ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो मार्क ये हमारा सपोर्ट हो गया 21,800 और 22,000 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो मार्केट इसी के बीच में अप डाउन करेगी। ठीक है, यही तो बताया गया ना। कॉल ओआई हमारा रेजिस्टेंस है, ये हो गया 3 लाख हमारा रेजिस्टेंस, ये 22,000 वाला। और ये पुट साइड वाला जो ये है यहाँ पे 4 लाख ओआई है 21,800, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये अच्छे से समझ में आ गया कि ऑप्शन चेन में कैसे लगाते हैं। अब ये क्या होता है ना, चेंज इन ओआई क्या होता है कि पुट राइटर कभी अब आप उनको लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रही है। इन केस ओआई चेंज हो रही है तो मार्केट का भी डायरेक्शन भी चेंज होगा। जैसा मान लो आपके 82,000 पे सब बैठे थे, ठीक है, अब यहाँ से उठ उठ के अब ये 21,000 पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कॉल के बात कर रहे हैं, तो आपका ये रेजिस्टेंस 21,800 हो जाएगा। इनके 21,000 पे उठ उठ के आ रहे हैं हमारे। ठीक है, ये कॉल राइटर है। तो ये वही बताया गया है, चेंज इन ओआई बताता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट कितने ऐड हो रहे हैं या एग्जिट हो रहे हैं। ओआई चेंज ये बताता है कि कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ओआई चेंज ये बताएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम वॉल्यूम तो आपको पता ही होता है कितने कॉल और सेलर बैठे हैं, बायर और सेलर बैठे हैं, उसमें टोटल होते हैं, उस टोटल काउंट को वॉल्यूम बोलते हैं। कितनी एक बार सेलिंग हुई है कितनी बाइंग हुई है, टोटल मिला के जितना काउंट बनता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। इनकेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है तो मतलब मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी है, आपकी ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, आईवी क्या बताती है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये बताती है कि फ्यूचर फ्यूचर इसका मतलब कैसा रहने वाला है। इन केस हमारा आईवी बहुत ज्यादा हाई है मतलब मार्केट में एक बिग मूव आने वाला है। अभी देखो मार्केट नीचे बहुत तेजी से गिर रही है तो आईवी आप चेक करोगे तो बहुत ज्यादा हाई है। जब आईवी लो होती है तो मार्केट स्टेबल होती है, तो उसका प्रीमियम भी सस्ता होता है। जब आईवी लो होगी तो प्रीमियम सस्ता होगा। तो ये जब आईवी लो होती है तो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा माना जाता है। आईवी लो को ऑप्शन ये हाई होती है, ये ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? जब आईवी हाई होती है तो प्रीमियम हाई हुआ, जब उसका डिके होगा, अब मान लो 700 वाला था प्रीमियम, ठीक है, 700 से अब 500 आ गया है, तो 200 पॉइंट का डिके हो गया है। ये मार्केट कितना मूव हुई है? मार्केट भी लगभग 200 के आसपास मूव हुई है। ठीक है, अब बट अपोजिट साइड का देखोगे मार्केट 200 ही मूव हुई है बट उसका प्राइस 50 रुपए ही बढ़ा होगा। तो ये जब हाई वॉलेटिलिटी ये हाई आईवी होती है, ये ऑप्शन सेलर के लिए अच्छी होती है, लो बायर के लिए अच्छी होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आईवी हाई, जहाँ पे कॉल साइड की वो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिस साइड की पुट मतलब हमारा पुट साइड की ओआई ज्यादा होगी तो वहां पे स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट होगा। ठीक है, मार्केट इसी के बीच में मूव करेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। ये देखो हाँ यही बताया गया है, हाई पुट ओआई सपोर्ट, हाई कॉल ओआई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देखो वही बताया गया था ना, यहाँ पे हाई है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, यहाँ पे 73,500 पे ये स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, बुलिश सिग्नल आपको कैसे दिखेंगे? जैसे मार्केट में
पुट साइड की ओआई बढ़ रही है, ठीक है, कॉल साइड की ओआई घट रही है, तो मार्केट मतलब बुलिश है, ठीक है। और आपकी कॉल साइड की ओआई बढ़ रही है और पुट साइड वाली की गिर रही है, तो आपके मतलब मार्केट आपकी बियरिश है, मतलब मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है। वही देखो इसमें बताया, इसमें देखो यहाँ पे ये देखो एक हमारी एचडीएफसी बैंक है, उसका स्ट्राइक प्राइस लगा हुआ है, मतलब उसकी ऑप्शन चेन लगी हुई है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पहले इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे था, 780 रुपए पे, 780 पे कहाँ पे लगा है, 770 पे, 770 से अब कितने पे है, 760 पे, 760 से 750 पे, ये इसके हो गए हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। बट यहाँ पे आप जब आप सपोर्ट चेक करोगे तो इसके सपोर्ट छोटे छोटे हैं, एक यहाँ पे है, जब सपोर्ट मार्केट में नहीं होते हैं तो ऐसी एक ही होते तो उसको बोलते हैं ब्लड बाथ की कंडीशन, ठीक है। तो मतलब ऐसे में मार्केट वन वे डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख लेते हैं, इनके प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपकी ओआई भी बढ़ रही है, तो मतलब ये मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। आपका प्राइस गिर रहा है, ठीक है, प्राइस अब मतलब 22,000 से आ गया है 21,000, आपकी ओआई बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये मार्केट का स्ट्रक्चर अब बुलिश हो गया, मतलब मार्केट बुलिश साइड में है, बियरिश है, प्राइस गिर रहा है, ओआई बढ़ रही है, मतलब बियरिश मार्केट है। आपका प्राइस बढ़ रहा है, ओआई गिर रही है, मतलब शॉर्ट कवरिंग होने वाली है, ठीक है। हाँ, ये लास्ट वाला प्राइस गिर रहा है, आपकी ओआई भी गिर रही है, ठीक है, तो आप ये इसका क्या मार्केट का होगी, ये लॉन्ग टर्म में अनवाइंडिंग होगी, मार्केट अच्छी खासी गिरेगी नीचे। ठीक है, पीसीआर क्या होता है, ये पीसीआर पुट कॉल रेशियो होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है या बियरिश है या भी साइडवेज है या न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं वो है। जैसे आपका पुट कॉल रेशियो एक से बड़ा है, एक से ग्रेटर है, तो आपका माना जाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट है वो बुलिश है। इनकेस एक से लेस है तो उसको बियरिश माना जाता है, यदि एक के आसपास है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। अब इनकेस एक 1.3 है तो इसको स्ट्रांगली बुलिश माना जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, ठीक है। इनकेस लेस देन 1 कितना है, इनकेस 0.7 के आसपास है तो इसको, इनकेस 0.7 के आसपास है तो ये बोल स्ट्रॉन्ग बेयरिश मार्केट मानी जाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये रहा पीसीआर निकालने का, टोटल पुट राइटर, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉल राइटर, ठीक है, ये रहा, वो आई ओपन इंटरेस्ट को राइटर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही बताया गया इसमें, देखो सेम बताया एग्जांपल, इन केस 1.3 से ग्रेटर है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, एक के आसपास है तो न्यूट्रल, और 0.7 से लेस है तो बियरिश, और 0.5 से भी नीचे है तो स्ट्रांगली बियरिश मानी जाती है, ठीक है। अब ये आईवी की बात कर लेते हैं, वॉलेटिलिटी थी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में अभी आपको मैंने ऊपर बताया ही था कि इनकेस हमारा आईवी बहुत हाई है तो मतलब मार्केट में एक बड़ा सा मूव आने वाला है, वो किधर किसी भी साइड का हो सकता है, कॉल साइड का भी या पुट साइड का भी। अब ये अब जो लो आईवी होती है इसका मतलब मार्केट मेरी स्टेबल है, मार्केट बहुत तेजी से अप या डाउन साइड में मूव नहीं होगी, एक कांस्टेंट रहती है इसमें। तो जब ओआई लो होती है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्राइस डिके मतलब प्राइस गलता कम है, जैसे आपका 500 का स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया है तो मार्केट इनकेस थोड़ा बहुत गिर भी गई तो इतनी तेजी से नहीं गलेगा, इनकेस वही आप हाई आईवी पे आपने 500 वाला इनकेस बाई कर रखा है तो मार्केट थोड़ा भी अपोजिट डायरेक्शन में गई तो प्राइस बहुत तेजी से डाउन साइड में आता है, 500 से हो गया, हो सकता है 400 भी आ जाए, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट जो हमारे बड़े बड़े हेज फंड लेवल है, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो क्या क्या करते हैं, ऑप्शन चेन के साथ साथ आपका प्राइस एक्शन भी देखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी देखते हैं और आई भी देखते हैं, ठीक है।
अब ये देखो पुट राइटर सपोर्ट, हमारा सपोर्ट है मतलब स्ट्रॉन्ग है, पीसीआर राइजिंग मतलब बुलिश सेंटीमेंट, प्राइस ब्रेकआउट मोमेंटम आने वाला है, किसी भी साइड हो सकता है। अगर आपका आईवी स्टेबल है मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आपका। बेसिकली आपको चार चीजें ध्यान रखनी है, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और वॉल्यूम और आपका आईवी। तो समझते हैं नेक्स्ट मैक्स पेन क्या होता है। ऐसा ऐसा स्ट्राइक प्राइस जहां पे ऑप्शन सेलर को सबसे कम नुकसान होता है ना, वो हमारा मैक्स पेन होता है। आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन जितना भी प्राइस से वो अपना हमेशा अपना जीरो होना चाहता है, ठीक, अपने प्राइस मोमेंटम के आसपास जाना चाहता है। जब मैक्स अब वो जो प्राइस था मान लो 100 रुपए, यहीं पे सबसे ज्यादा राइडर बैठे हुए हैं, तो प्राइस यहाँ तक आने का ट्राई करेगा। यहाँ पे जब आएगा तो ये जीरो होने का ट्राई करेगा। इनकेस इसने राइटर ने ये बाई करके सेल करके रखा है तो यहाँ पे आते ही प्राइस जीरो हो जाएगा, तो इनका जितने प्राइस का बाई किया था उतना इनका प्रॉफिट हो जाएगा। ये रियल एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पहले ही भी बता चुका हूँ, ठीक है, वही है, ठीक है। अब ये रहा आपका हाई ओआई, हाई ओआई का मतलब स्ट्रॉन्ग है, ओआई चेंज, आईवी चेंज और पीसीआर प्राइस एक्शन। आपको इन सब का ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इनकेस प्रॉपर सबका ध्यान रखोगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हेज फंड लेवल के जो होते हैं ना, हेज फंड हो गया, हमारा इंस्टीट्यूशन हो गई, तो इसी को ही यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन के साथ साथ आईवी चेक करते हैं किस साइड में प्राइस मूव करने वाला है, कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, कहाँ पे चेंज हो रही है, इसका पीसीआर क्या है, और प्राइस एक्शन भी देखते हैं, ठीक है। जब ये ऑप्शन बायर होता है फास्ट मनी बनाता है, जो ऑप्शन सेलर होता है स्मार्ट मनी बनाता है। ऑप्शन बायर का प्राइस बढ़ने पे उसका प्रॉफिट होता है, और जो ऑप्शन सेलर होता है उसका प्राइस गिरने से उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये जो बिगनर है ये मिस्टेक क्या करते हैं, ये सिर्फ ओआई देखते हैं, ये भी गलत है। आपको सिर्फ ओआई नहीं देखना चाहिए, प्राइस एक्शन को इग्नोर कर देते हैं जो बिगनर, सिर्फ उनको ऑप्शन चेन ही देखनी होती है, बिल्कुल गलत। प्राइस इग्नोर करते हैं, ये नहीं इग्नोर करना चाहिए। एक्सपायरी, जो एक्सपायरी का इफेक्ट होता है उसको इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्राइस बहुत तेजी से अप डाउन होता है, तो आपका प्रीमियम बहुत जल्दी जीरो भी हो सकता है, और एक बड़ी स्पाइक आ गई तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इसको भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। आईवी तो बिल्कुल नहीं इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इनकेस इन सबको आप इग्नोर करोगे, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।